Hello everyone. Today the topic that we are discussing with is dealing with injuries and accidents at the workplace. तो जब भी हम रिटेल इंडस्ट्री में काम करते हैं तो कभी भी चोट लगने का या बीमार पड़ने का खतरा रहता है काम पर। तो आइए हम देखते हैं जब ऐसा कुछ होता है तो क्या करना होता है। तो कुछ भारी सामान उठाने से या कुछ अपने ऊपर गिरने से या कुछ शार्प इंस्ट्रूमेंट्स यूज करने से या कुछ सामने पड़ा हो उससे टक्कर खाने से बहुत सारे तरीके से हमें चोट लग सकती है हमारे रिटेल इंडस्ट्री में। तो आज हम लेवल 2 यानी कि 10th के कोर्स में पढ़े जा रहे हैं कि अगर रिटेल इंडस्ट्री में दिक्कत आती है, हमें कोई चोट लगती है तो क्या करना होता है, हमें किन चीजों का ध्यान रखना होता है। So what to do if you're injured on the job? By law, you're required to report any work-related injury to your supervisor and first aid attendant as soon as possible. तो कभी अगर चोट लग जाए आप काम पर तो आपको अपने सुपरवाइजर को और फर्स्ट एड जो दे रहे हैं उनको जल्द से जल्द बताना होता है। फर्स्ट एड फैसिलिटीज क्या होनी चाहिए? For a small, low-hazard workplace close to a medical facility, a first aid kit might all be that is required. तो जहां चोट लगने का खतरा कम हो और जहां हॉस्पिटल वगैरह पास हो तो वहां पे एक फर्स्ट एड किट ही काफी होगा। Larger work sites may require a first aid attendant and possibly a first aid room. तो अगर बड़े बड़े साइट्स हैं वहां पे आपको एक फर्स्ट एड रूम भी चाहिए हो सकता है और एक अटेंडेंट हमेशा तैनात रहना चाहिए। जब भी हम किसी नए जगह पे पहुंचते हैं जहां पे हम अपने काम पे पहुंचते हैं वहां पे हमें क्या ध्यान रखना है? So when you report to work during your orientation, you should find out specific information about first aid procedures in the workplace, including how and when to report an injury. तो जब भी आप किसी नई कंपनी को ज्वाइन करते हैं सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि फर्स्ट एड प्रोसेस क्या है उस जगह में। तो अगर किसी को चोट लग जाए तो उसको कैसे और कहाँ रिपोर्ट करनी है, हु टू रिपोर्ट द इंसिडेंट टू, तो किसको बताना है उसके बारे में, वेयर टू फाइंड अ फर्स्ट एड अटेंडेंट, फर्स्ट एड रूम और फर्स्ट एड किट। तो ये जो आपका रहता है, अगर चोट लग गया तो कहाँ पे जाना है, कौन आपको हेल्प कर सकेगा। इफ ट्रांसपोर्ट टू हॉस्पिटल इज अवेलेबल और रिक्वायर्ड, योर एम्प्लॉयर इज रिक्वायर्ड टू पे फॉर इट। तो अगर चोट लग गई और ज्यादा चोट लग गई, हॉस्पिटल जाने की जरूरत पड़ रही है तो आपका एम्प्लॉयर उसको उसका खर्चा उठाना पड़ता है। तो इंजरीज को कैसे रिपोर्ट करते हैं? रिपोर्टिंग इंजरीज। फॉर इंजरीज दिस जनरली मीन्स यू मस्ट हैव बीन वर्किंग व्हेन यू वर हर्ट एंड द इंजरी मस्ट हैव बीन कॉज्ड बाय समथिंग टू डू विद योर जॉब। कुछ इस तरह आप काम करते करते आपको अगर चोट लग जाए तो आप क्या कर सकते हैं? For a disease, this means that the work or the work environment must cause the disease. तो जब आप काम कर रहे हैं तो आपके वर्क एनवायरनमेंट से आपको कोई बीमारी अगर लग जाए तो उसको भी आप रिपोर्ट कर सकते हैं। जैसे वहां सांस लेने की दिक्कत होने लगी, वहां पे ऐसा एनवायरनमेंट है कि लंग्स में इन्फेक्शन हो गया या आप बीमार पड़ गए, तो ये सब भी आपके रिपोर्ट करने होते हैं। तो इन्वेस्टिगेटिंग एक्सीडेंट्स। If an accident happens, your employer should have a system for investigating it and reporting it to the management. तो अगर किसी को भी चोट लग जाए या कुछ भी उल्टा पुल्टा हो जाए, किसी को बीमार पड़ जाए, चोट लग जाए, कुछ भी चोट लगे उन्हें, तो आपके एम्प्लॉयर के पास एक सिस्टम होना चाहिए उसको इन्वेस्टिगेट करके मैनेजमेंट को रिपोर्ट करना। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई वेयर हाउस में आपके ऊपर डब्बा गिर गया तो वो किसने ऐसे रखा था, क्यों ऐसे रखा था। अगर कोई मैनिक्विन आप पे गिर जाए तो वो टिका के क्यों नहीं रखा था। तो ऐसे कुछ भी एक्सीडेंट हो जाए तो उनकी चेकिंग करने की बहुत जरूरत पड़ती है। Your responsibility in the process is to be as helpful as you can to your employer and higher officers to get at the cause of the accident. तो अगर आपको चोट लगी है या आप जानते हैं जिसको चोट लगी है कैसे लगी, तो आपको अपने एम्प्लॉयर्स को मदद करनी है ताकि वो जो भी दिक्कत है उसको ठीक कर सके और आगे किसी और को चोट ना लग सके। तो आज हमने जाना कि रिटेल इंडस्ट्री में अगर किसी को चोट लग जाए तो वो क्या कर सकते हैं और कैसे चोट लगने से बच सकते हैं। तो आई होप आपको ये
सेशन समझ में आया होगा. So thank you so much for your time and have a wonderful day.